जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो जिस चीज़ का हमें लंबे समय से इंतज़ार था, काफ़ी बार ट्विटर पे आंदोलन भी हुआ डेट जारी करने के लिए, तो उसका फाइनली डेट आ चुका है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो इसका जो है डेट आ चुका है, चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे 17 जुलाई 2021 नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPFS NIA SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशंस 2021। तो चलिए देखते हैं नोटिस को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है वो एसएससी द्वारा जारी किया गया है, जो कि 17 तारीख को आया है। पीछे आपको डेट भी दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट तिथि की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो हमारा है, सबसे पहला जो तिथि आता है वो ये फॉर्म कब से कब तक भराएगा, ठीक है। तो वो जो तिथि है वो 17/7/2021 से 31/8/2021 तक यह फॉर्म भराएगा। कब से कब तक? 17/7/2021 से लेके 31/8/2021 तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। लगभग यानी कि 1.5 मंथ का समय मिल रहा है। तो इस बीच आप किसी भी दिन फॉर्म भर लें। उसके बाद आता है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस, यानी कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो कब तक स्वीकार किया जाएगा। तो 31/8/2021 23:30 तक, यानी कि 11:30 रात तक, ठीक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर पे होने वाला है। और वो कब होगा? तो टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, यानी कि बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है। जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, सबसे पहले आता है पे स्केल, यानी कि इसका जो वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन जो है इसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपया इसमें वेतन मिलने वाला है, जो बेसिक वेतन है वो। और उसके बाद फिर अलग अलग डिस अलाउंस होता है, तो उसके बाद से बढ़ जाता है, ठीक है। बात कर ले अगर वैकेंसीज़ की, यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो कितने आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ में। बीएसएफ में जो है मेल के लिए 6,413 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। और फीमेल की बात कर ले तो फीमेल के लिए जो है 1,132 वैकेंसी आया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो हो गया वह 7,545 वैकेंसी जो है बीएसएफ में आया हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे किसमें, इसके बाद हम देख लेते हैं सीआईएसएफ में, ठीक है। तो सीआईएसएफ में देखिए यहाँ पे मेल में जो है सीआईएसएफ में 7,610 वैकेंसी है, 7,610 वैकेंसी है। और फीमेल के लिए जो सीआईएसएफ में वैकेंसी है वो है 854 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी की जो संख्या हो गई है वो इसमें सीआईएसएफ में 8,464 वैकेंसी हो गई है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा है। यानी कि इसमें जितने भी यहाँ पे आप पोस्ट देख रहे हैं इन सब में सबसे ज़्यादा किसमें वैकेंसी आया हुआ है, तो सीआईएसएफ में, ठीक है। और उसके बाद बीएसएफ में, ये दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज आई हुई है। तो आगे और भी देख लेते हैं, और भी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है देख लीजिए। अगला वो पोस्ट है हमारा, कौन सा पोस्ट आता है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में जो है मेल कैंडिडेट के लिए 0 है और फीमेल के कैंडिडेट के लिए भी 0 है। तो टोटल यहाँ पे हो गया, कितना हो गया वैकेंसी, 0 वैकेंसी, यानी कि सीआरपीएफ का वैकेंसी आपकी बार 0 है। अगला वैकेंसीज देखिए, अगला वैकेंसीज को हम देखते हैं किस चीज़ का है, तो एसएसबी का है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट के लिए 3,806 वैकेंसी आया हुआ है। मेल कैंडिडेट में 3,806 वैकेंसी। और वहीं बात कर ले अगर फीमेल कैंडिडेट की एसएसबी की, तो फीमेल में जो है 0 वैकेंसीज आया हुआ है एसएसबी के लिए। और कुल वैकेंसीज कितना हो गया एसएसबी का, तो 3,806 वैकेंसीज हो गया एसएसबी का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देखेंगे किस चीज़ के बारे में, आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी में जो है कितना वैकेंसीज आया हुआ है। तो आईटीबीपी में देखिए यहाँ पे जो टोटल मेल वैकेंसीज की जो संख्या है वो 1,216 वैकेंसीज है, और फीमेल में जो है वो 215 वैकेंसी है, ठीक है। तो कुल वैकेंसीज कितना हो गया, 1,216 और 215, तो यानी कि हो गया 1,431 वैकेंसी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीबीपी में आया हुआ है। उसके बाद बात कर लेता है आईटीबीपी के बाद जो है एआर पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो एआर पोस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे
टोटल मेल वैकेंसी जो है यानी कि पुरुष के लिए जो वैकेंसी की संख्या है वो 3185 है और वहीं फीमेल के लिए 600 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी कितना हो गया 3785 यानी कि 3785 वैकेंसी जो है वो AR में है। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं NIA यानी कि NIA में जो है कितनी वैकेंसीज है। तो NIA में इस बार 0 है और फीमेल में भी 0 है, मेल फीमेल दोनों 0, तो कुल हो गया 0। यानी कि CRPF और NIA, CRPF और NIA इस दोनों में जो वैकेंसीज है अब की बार नहीं आया हुआ है और SSB में फीमेल के लिए 0 है। ठीक है, तो इन 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद क्या आता है अगला SSF में जो टोटल वैकेंसीज की संख्या है वो 194 वैकेंसी है और वहीं मेल के लिए 194 और फीमेल के लिए कितना है, तो फीमेल के लिए 46 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज कितना हो गया 240 वैकेंसीज टोटल हो गया है। ठीक है, और इसमें आप अपना कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS अनरिजर्व्ड, आप किस कोटे से बिलोंग करते हैं आप अपना देख सकते हैं आपके कोटे में कितने लिस्ट है। तो उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल जो वैकेंसीज हो गई, तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे कितना हो गया 25,271 वैकेंसीज। ठीक है, और वहीं बात कर ले अगर मेल के लिए टोटल वैकेंसी तो 22,424 वैकेंसीज जो है ओनली फॉर मेल के लिए है और फीमेल के लिए जो है वो 2,847 वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने के समय जो है आपको आसानी हो, आप अपना फॉर्म भरने में सिलेक्ट कर सकें प्रियोरिटी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर ले अगर इस फॉर्म को जो भरने के लिए कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति भर सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। और उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी कि उम्र की सीमा क्या है। तो उम्र की जो सीमा है वो 18 से 23 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, 18 से 23 साल के व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और उस व्यक्ति का वो ये जो काउंट किया जाएगा यानी कि 23 साल जो काउंट किया जाएगा या 18 साल वो कब से कब तक का किया जाएगा, तो 1/8/2021 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1/8/2021 तक आपका इतना पूरना चाहिए। और कैंडिडेट का जो है वो जन्म जो है वो 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इस बीच के आप हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और अन्यथा नहीं तो आपके कोटी से रिजर्वेशन कितना, रिलैक्सेशन कितना मिलता है उसको देख लीजिए, उसके बाद भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए, तो इसमें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज रिलैक्सेशन और OBC में जो है वो 3 साल का मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, उसके बाद यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आप सब आपके ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख लीजिए आप अपना किस में आते हैं। और बात कर रहे हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो 1/8/2021 तक जो है आप अभी अगर 10th में भी है, अगर 1/8/2021 तक आप 10th क्लियर कर लेते हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो ओनली 10th यानी कि मैट्रिक पास ही होने चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर होगा तो भी चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देख लेते हैं जो भी NCC जो सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको जो है कुछ छूट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 5% का NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 5% का आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा बोनस के तौर पे। और NCC का जो B सर्टिफिकेट है B कैटेगरी का उसमें 3% का एक्स्ट्रा मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा बोनस के तौर पे और NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपको मिलेगा तो उसमें जो है आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है शो करेंगे तभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए हाउ टू अप्लाई यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आप किसी साइबर कैब वाले के पास जा सकते हैं या अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो आप https://ssc.nic.in से भी भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, तो इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैंड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। आप जो अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे वो JPEG में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, और जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि जो फ़ोटो आप इस फॉर्म को भरते समय देंगे
वो 3 महीना पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यानी कि आप करंट में फ़ोटो खिंचा के ही फ़ोटो इसमें अपलोड करवाएंगे या अपलोड खुद से करेंगे, ठीक है। तो 3 महीना के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। एंड द डेट ऑन विच ऑन फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। और जब ये फ़ोटो जब खींचा गया हो तो वो डेट भी आपके फ़ोटो पे क्लियरली प्रिंट किया गया हो, ठीक है। और अप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। अगर ऐसा आपके फ़ोटो पे नहीं है तो आपका फ़ोटो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इमेज का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। यानी कि जो भी आपका फ़ोटो होगा जो अपलोड किया जाएगा वो उसमें आप किसी प्रकार का कैप यानी कि टोपी नहीं पहने होंगे, चश्मा नहीं लगाए होंगे, और या दोनों भी नहीं, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं। और उसके बाद जो है आपका दोनों कान जो है वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 8.2 नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से आप किसी भी गलती को करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके भागी आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8/2021 23:30। ये तो आपको शुरू में भी बता दिए थे कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31/8/2021 है, 11:30 बजे रात तक, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनएबिलिटी और फेल्योर टू लॉग इन to SSC website and account heavy load on the website during the closing days। यानी कि ये जो बोल रहा है 8.4 नंबर में बोल रहा है SSC की तरफ से ये स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि कैंडिडेट जो है वो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। जैसे ये 1.5 मंथ का जो समय मिला है तो उसमें आप अपना लास्ट डेट का वारी नहीं करें कि हम महीने के अंत में भर लेंगे। हो सकता है किसी भी वजह से जो है सर्वर काम करना बंद कर दे, ज़्यादा उस पर लोग एक साथ जब अप्लाई करेंगे तो उसके भागी SSC नहीं होगा, उसके भागी आप स्वयं खुद होंगे, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द आप अपना इसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। और द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट द एप्लीकेशंस। कमीशन जो है यानी कि SSC जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा अगर आपका फॉर्म सबमिशन नहीं होता है तो। बिफोर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड of the form. After submission of the online application form, no change, correction and modifications will be applied, ठीक है। तो इसमें जो है आप फॉर्म भरने से पहले आप उसमें जो है आप सारी जानकारी फिर से तिबारा आप चेक कर ले। अगर एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप फॉर्म में छेड़छाड़ करके आप उसमें जो है बदलाव नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आपकी जिम्मेवारी है, और इस प्रकार जो है आप चेंज नहीं कर सकते इसमें। अगर बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी की तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका जो है 100 रुपया निर्धारित किया गया है, ठीक है। और SC ST और मेल के लिए फीमेल के लिए जो है ये तो फ्री ही है, ठीक है। जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भीम UPI या नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए कार्ड किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, खुद से करते हैं तो, या ना तो आप साइबर कैब वाले से कराएं, ये सब खुद वही करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देख लीजिए, आगे है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा का केंद्र जो है वो कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए कैंडिडेट्स मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म इन विच ही या सी डिज़ायर्स टू टेक द एग्जामिनेशन। यानी कि कोई भी आवेदक यानी कि कैंडिडेट जो है वो वही केंद्र डाले जहां वो परीक्षा देना चाहते हैं। डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड रीजनल ऑफिसर्स अंडर हुज jurisdiction दिस एग्जामिनेशन सेंटर्स आर लोकेटेड आर एज फॉलोज। ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के जगह और उसके जो कौन कौन सा रीजन में आता है और उसका एड्रेस क्या है उसका नाम दिया गया है। जैसे देख लेते हैं आप बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भागलपुर सेंटर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा है, और उसके आगरा तो ये सब तो चला जाता है यूपी में। तो बिहार में कौन कौन हो गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ठीक है। तो आप इसमें से अपना आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से जगह आपको एग्ज़ाम देना है, उस हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आगे कुछ हम आपको एग्ज़ाम सेंटर दिखा रहे हैं, इसका आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जिस राज्य से हैं उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरिएगा, तो आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, हमारी वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। उसके बाद देख लीजिए 10.2 नंबर में क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स, यानी कि आप जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है वो 3 सेलेक्ट करेंगे आप अपने पीरियोडिटी के हिसाब से, इन द ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी, यानी कि सबसे पहले आपको जो अच्छा लगता है सबसे पहले वो, उसके बाद उससे थोड़ा कम, उसके बाद उससे थोड़ा कम, जो अच्छा लगता है वो आप बढ़ेंगे, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, यानी कि जो है इसमें कोई भी रिक्वेस्ट आपका काम नहीं करेगा सेंटर को चेंज करने के लिए। अगर आप गलती से अगर बिहार के अगर आप यूपी में भर दिए हैं तो यूपी का अगर 3 आप सिलेक्ट करते हैं तो यूपी में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने यूपी का सिलेक्ट किया था, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देख लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद इन द फॉलोइंग कंपोजिशंस, यानी कि ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स का होगा तो 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 में जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। तो ये जो क्वेश्चन की संख्या होगी इसमें 25 संख्या होगी और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका होगा वो 25 ही होगा। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन होगा और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 25 होगा। उसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी आपका 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन होगा। और इंग्लिश या हिंदी, इस दोनों में से आप किसी एक सब्जेक्ट को ही चूज करें, या ना तो आप परीक्षा में इंग्लिश दे या नहीं तो हिंदी, दोनों में से किसी एक चीज़ का आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सब एक ही पेपर में होता है, अलग अलग सेक्शन में पार्ट बना होता है। तो इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक को आप चूज करेंगे जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हुए, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स मिलेंगे और आपका जो समय मिलेगा वो 90 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे समय मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो आपको बता ही दिए हैं, सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ के रूप में होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेंगे क्वेश्चंस। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका जो 1/4 है यानी कि 0.25 जो है आपका सही नंबर कट जाएगा, ठीक है, अगर आप गलत आंसर करते हैं। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ द कमीशंस, यानी कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको वेबसाइट के द्वारा बता दिया जाएगा। ऐसे हम आपको चैनल के माध्यम से भी बता देंगे कि कब इसका एडमिट कार्ड आने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि PET। इसमें जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है जो है 5 किलोमीटर का रेस चाहिए, वो भी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ चाहिए फीमेल के लिए जो है वो 8.5 मिनट में, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंग्स टू लद्दाख रीजन, यानी कि जो लद्दाख है वो एरिया है उसको छोड़ करके बाकी इंडिया के जितने भी जगह हैं उन सभी के लिए ये नियम लागू होता है। और जो लद्दाख वाले जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है लड़के के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में और लड़की के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट। तो हम लोगों के लिए यानी कि हम लोग जिधर से यानी कि बिहार यूपी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है, दौड़ की जो प्रावधान है वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट लड़का के लिए है और लड़की के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST। तो इसमें जो है हाइट होना चाहिए मेल का वो कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल का जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेल से फीमेल का हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर कम है, तो ये फीमेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो इस सेंटीमीटर यानी कि इतना अगर आपका हाइट पूरता है तो ही आप इस फॉर्म के लिए योग्य है, अन्यथा आप लिखित परीक्षा भी अगर पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि आपका हाइट नहीं पूरेगा। ये सभी जो दिया गया है ये सब आपके पूरने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। रिलैक्सेशन फॉर एज यानी कि जो एज में जो छूट मिलने वाला है वो किसको कितना छूट मिलेगा तो ये आप अपना देख सकते हैं। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। हाइट में सॉरी रिलैक्सेशन फॉर हाइट है, क्या है हाइट, ठीक है। तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए आप अपना किसमें कितना आपको मिलने वाला है। उसके बाद आता है चेस्ट। मेल कैंडिडेट्स शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि जो पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए जो है बिना फुलाए हुए छाती जो चाहिए वो 80 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल फुलाए हुए
तो फुलाने के बाद जो है इसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए कम से कम। तो यानी कि फुलाने के बाद कम से कम 50 ही पूरना चाहिए और बिना फुलाए हुए 80 पूरना चाहिए कम से कम, ठीक है। और बात कर ले अगर आपका इसमें जो छूट मिलने वाला है तो वो कौन से क्षेत्र के लिए कितना मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। और चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, यानी कि जितने भी महिला कैंडिडेट है उनके लिए जो है वो चेस्ट का माप नहीं होगा। तो ये महिला कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है, ये हमेशा से ही ऐसे ही है नियम, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे देख लीजिए, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ द मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैव बीन टेकन टू डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज, यानी कि जब आपका ये सब दौर जो होगा तो उस समय जो क्या क्या आपको जो लगने वाला है उसकी जो है यहाँ पे लिस्ट शो की गई है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है पासपोर्ट साइज ओरिजिनल फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड प्रिंट आउट ऑफ आधार भी चलेगा। और उसके बाद वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी में से कोई भी चीज़ है तो चलेगा, ठीक है। ID कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, इस सब में से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस सब में से कोई भी होगा तो वो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग CFPFS ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग ऑफ ऑल 6 प्रेफरेंसेस शैल बी इसेंशियल, यानी कि ये जितने भी पोस्ट हैं वो आप अपने पीरियोडिटी के हिसाब से भरना अनिवार्य है। यहाँ पे बढ़ के बताया गया है, जैसे में सबसे पहला BSF दिया गया है, CISF दिया गया है, SSB दिया गया है, ITBP दिया गया है, असम राइफल्स दिया गया है, SSF दिया गया है। तो अगर आपको अगर मन होगा SSB पहले रखने का, प्रायोरिटी में फर्स्ट स्थान पर रखने का, तो सबसे पहले आप SSB को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मन होगा BSF रखने का तो उसके बाद आप अपना BSF का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको मन होगा CISF रखने का तो इसके बाद आप CISF रखेंगे। लेकिन जो है प्रायोरिटी में ये 6 को भरना अनिवार्य है। आप अपने जिस प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से भरना अनिवार्य है। तो ये 6 जो है आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से ज़रूर भरें, ठीक है। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो आप अभी पूरा एप्लीकेशन पे स्क्रीन पे जो देखे हैं, इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे ये डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।